Hello students. Today I am going to tell you about what is cantilever beam and its shear force and bending moment diagram. देखिए कैंटिलीवर बीम है, इसका मैं shear force डायग्राम के बारे में दिखाऊंगा एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के बारे में आप लोगों को मैं बताऊंगा। फिलहाल तो मैं एक काम कर लेता हूँ, पहले कैंटिलीवर बीम एक बना लेता हूँ। ठीक है, ये हो गया आप लोगों का कैंटिलीवर बीम। कैंटिलीवर बीम इज दैट बीम इन व्हिच वन एंड इज फिक्स्ड एंड अदर एंड इज फ्री, जिसमें एक एंड फिक्स्ड हो अदर एंड में फ्री हो। और इसका जो कैंटिलीवर बीम है, इसका मैं एक लेंथ ले लेता हूँ। चलिए 2 मीटर ले लेते हैं, ए पॉइंट एंड बी पॉइंट, और यहाँ पे मैं 20 किलो न्यूटन लोड कंसंट्रेटेड लोड लगा लेता हूँ। अब मुझे क्या करना है, रिएक्शंस फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो समीशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस इज इक्वल टू 0। यहाँ पे डायरेक्टली मैं बता सकता हूँ कि देखिए बी पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जिसमें कोई सपोर्ट नहीं है, जिसके कारण फिक्स सपोर्ट सिर्फ ए पॉइंट में ही है। तो इसीलिए रिएक्शन कहाँ पे बनेगा, सिर्फ ए पॉइंट में रिएक्शन बनेगा। रिएक्शन बी पॉइंट में बनेगा ही नहीं, दैट इज 0, बट ए पॉइंट में रिएक्शन बनेगा एंड दैट रिएक्शन इज इक्वल टू दी 20 किलो न्यूटन। जितना टोटल लोड है, टोटल लोड को रेजिस्ट करेगा ए पॉइंट में, इसीलिए रिएक्शन एट ए पॉइंट विल बी इक्वल टू 20 किलो न्यूटन। इसके बाद नेक्स्ट है बेंडिंग मोमेंट एट, अब नेक्स्ट मुझे क्या करना है, नेक्स्ट मुझे करना है बेंडिंग मोमेंट एट, सॉरी बेंडिंग मोमेंट एट ए पॉइंट। देखिए बी पॉइंट और ए पॉइंट, बी पॉइंट देखिए जो बी पॉइंट में 20 किलो न्यूटन लोड अवेलेबल है, इसीलिए 20 किलो न्यूटन लोड का जो डिस्टेंस है, 20 किलो न्यूटन लोड का जो डिस्टेंस है वो बी पॉइंट में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सो इसीलिए 0। लेकिन अगर बेंडिंग मोमेंट में ए पॉइंट में फाइंड आउट करूंगा, सो 20 किलो न्यूटन जो लोड है उसका डिस्टेंस क्या है, ए पॉइंट तक 2 मीटर है। सो इसीलिए 20 इंटू 2 इज इक्वल टू 40 किलो न्यूटन मीटर हो जाएगी बेंडिंग मोमेंट। सो फाइनली बेंडिंग मोमेंट एट ए पॉइंट इज 20 इंटू 2 40 किलो न्यूटन मीटर एंड रिएक्शन एट ए पॉइंट इज इक्वल टू 20 किलो न्यूटन। अब आप लोग को ये देखना है, जो ए पॉइंट में मैंने रिएक्शन फाइंड आउट की है, दिस इज लेफ्ट हाफ पॉजिटिव, दिस इज द पॉजिटिव shear force। लेफ्ट के अप है पॉजिटिव एंड राइट के, लेफ्ट अप पॉजिटिव एंड राइट अप नेगेटिव। सो दिस इज लेफ्ट आरए, दिस आरए इज लेफ्ट हैंड साइड एंड अपवर्ड। सो इसका जो शेयर फोर्स डायग्राम बनेगा, इसका जो शेयर फोर्स डायग्राम बनेगा वो अपवर्ड बनेगा। ठीक है, अपवर्ड बन गया एंड वैल्यू क्या होगा, आरए का वैल्यू है 20, सो यहाँ पे 20 बनेगा। ठीक है, और स्ट्रेट जाते रहेगा, फिर उसके बाद जो जहाँ पे लोड है वहां पे क्या हो जाएगी, 0 वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि 20 माइनस ऑफ 20 कर देंगे तो यहाँ पे 0 बन जाएगा। ठीक है, सो दिस इज द shear force डायग्राम फॉर कैंटिलीवर बीम विथ कंसेंट्रेटेड लोड। कंसेंट्रेटेड लोड के लिए अब मैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाऊंगा। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो है, आप लोगों को एक चीज देखना है, इसका जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है ना, ये पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा। देखिए ये जो कैंटिलीवर बीम है, अगर कैंटिलीवर बीम में लोड लगा के रखा है तो जिसके कारण इसका जो शेप बनेगा ये इस तरीके का बनेगा। कैंटिलीवर बीम का जो शेप, डिफ्लेक्शन डायग्राम, दिस इज एक्चुअली हॉगिंग लोड। कैंटिलीवर बीम में लोड रहने के कारण हॉगिंग बन रहा है। हॉगिंग का मतलब एक्चुअली क्या है, निगेटिव। सो इसीलिए इसका जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनेगा वो निगेटिव बनेगा। ठीक है, इसीलिए इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो है वो निगेटिव बनेगा। सो मैं नीचे करूंगा बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू, और यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू है 0 और यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू है 40, और बाकी मैं स्ट्रेट लाइन से जोड़ दूंगा।
ठीक है। So the value here is negative, and this is the bending moment diagram. This is negative, shear force diagram is positive, bending moment diagram is negative. ठीक है। चलिए और एक आप लोगों को कैंटिलीवर बीम में ही उल्टा दिखा देता हूं मैं। उल्टा उल्टा इन द सेंस, अगर लोड उल्टा डायरेक्शन में लगेगा तब कैसा बनेगा। अगर मान लिए ये एक कैंटिलीवर बीम है जिसमें इस तरफ सपोर्ट है और इस तरफ लोड है 20 किलो न्यूटन, और वही है सेम 2 मीटर, 20 किलो न्यूटन है और 2 मीटर है। ठीक है, ये ए हो गया और ये बी हो गया। इसमें उल्टा ये है कि इसमें रिएक्शन एट ए जो है वो जीरो है, ऑलरेडी जीरो होगा क्योंकि ए पॉइंट में सपोर्ट नहीं है। रिएक्शन एट बी जो बनेगा वो सीधा क्या बनेगा, 20 किलो न्यूटन, 20 किलो न्यूटन बनेगा रिएक्शन एट ए। ठीक है, अब मैं मोमेंट फाइंड आउट करूंगा, कहां पे मैं मोमेंट फाइंड आउट करूंगा, बेंडिंग मोमेंट एट ए पॉइंट इज इक्वल टू 20 इंटू जीरो इक्वल टू 0 बनेगा, और बेंडिंग मोमेंट एट बी पॉइंट इज इक्वल टू 20 इंटू 2 इज इक्वल टू 40 किलो न्यूटन मीटर। सिमिलरली क्या है, इसका जो डिफ्लेक्शन डायग्राम बनेगा वो होगा हॉगिंग, वो फिर से बनेगा हॉगिंग। सो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम विल बी निगेटिव। ठीक है, निगेटिव ही बनेगा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, लेकिन इसका जो शेयर फोर्स डायग्राम बनेगा वो कैसा बनेगा आप लोग देखो। देखिए लेफ्ट हाफ पॉजिटिव, राइट हाफ निगेटिव, मैंने ऑलरेडी बताया था यहाँ, लेकिन यहाँ पे जो रिएक्शंस बन रहा है आरबी, ये राइट हाफ है, तो राइट हाफ का मतलब क्या है, निगेटिव है। तो यहाँ पे मैं राइट हैंड साइड में निगेटिव बनाऊंगा क्योंकि राइट हैंड साइड में जो रिएक्शन है वो निगेटिव है। निगेटिव गया फिर सीधा आते रहा, फिर ये ज्वाइन हो गया। सो दिस इज द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम एंड निगेटिव वैल्यू। यहाँ पे 20 लगानी है, यहाँ पे भी 20 लगानी है, यहाँ पे 0 हो गया और यहाँ पे 0 हो गया। सो दिस इज द शियर फोर्स डायग्राम निगेटिव, एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम भी यहाँ पे निगेटिव होगा। लेकिन बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसा बनेगा, यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की वैल्यू 0 है और यहाँ पे 40 है, तो जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनेगा वो इस तरीके का बनेगा। ठीक है, दिस इज ऑल्सो निगेटिव, यहाँ पे 40 वैल्यू होगा, यहाँ पे 0 होगा। ठीक है, दिस इज द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो फाइनली आप लोग देख पा रहे हैं ये हो गया शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर कैंटिलीवर बीम विद कंसंट्रेटेड लोड। दोनों ही माइनस है और इसमें क्या है, एक प्लस है एक माइनस है। ये भी शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर कैंटिलीवर बीम विद कंसंट्रेटेड लोड। सो दोनों में डिफरेंस यही है, एक तरफ ए में सपोर्ट है और दूसरी तरफ बी में सपोर्ट है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों को फाइंड आउट करना है शियर फोर्स डायग्राम एज वेल एज बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। शियर फोर्स का मतलब है, सीधा सा बात है, शियर फोर्स का मतलब है मुझे जिस पॉइंट में भी शियर फोर्स चाहिए उसी पॉइंट में मुझे रिएक्शन का वैल्यू चाहिए, रिएक्शन का वैल्यू। अगर रिएक्शन मिल गया तो शियर फोर्स मिल गया। बेंडिंग मोमेंट का मतलब है रिएक्शन इनटू डिस्टेंस। ठीक है, तो ये हो गया आप लोगों का कैंटिलीवर बीम विथ है कंसंट्रेटेड लोड। ठीक है, अगर कोई डाउट वगैरह हो तो कमेंट बॉक्स में लिख लीजिए। ठीक है, एंड प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल एंड थैंक यू, बाय बाय।